हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी वोकेबलरी की क्लास में हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं ये क्या होती हैं, इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, इनका क्या मीनिंग होता है, इनका क्या कंसेप्ट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो फ्रेजल वर्ब होती हैं ये फ्रेजल वर्ब भी वर्ब की तरह ही होती हैं, यानी कि ये क्रिया की तरह ही होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि ये जो फ्रेजल वर्ब होती हैं ये नॉर्मल वर्ब तो है ही, यानी कि ये जो नॉर्मल वर्ब है इन्हीं की तरह ये काम करती हैं, लेकिन इन वर्ब्स के साथ में कभी कभी क्या फिक्स कर दिया जाता है, प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि जब वर्ब के साथ में प्रपोजिशन क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो ऐसी वर्ब को ही क्या कहा जाता है, ऐसी वर्ब्स को ही कहते हैं फ्रेजल वर्ब। समझे आप? तो यानी कि ऐसी कोई वर्ब जिसके साथ में किसी प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया गया है। नॉर्मल तो वर्ब वर्ब होती है, लेकिन जब वर्ब के साथ में किसी प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया जाए तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि प्रपोजिशन तो फिक्स होती है, तो जो वर्ब होती है इसका मतलब भी चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल वर्ब्स की तरह फ्रेजल वर्ब के मतलब नहीं होते, इनका मतलब थोड़ा सा चेंज होता है। इनमें दो चीजें फिक्स रहेंगी, एक तो प्रपोजिशन फिक्स रहेगी और इनका जो मीनिंग होता है वो भी चेंज होने के बाद फिक्स हो जाता है। ठीक है। और क्या हो सकता है कि कई बार सेंटेंस में वर्ब के साथ एडवर्ब को भी फिक्स किया जाता है। जरूर नहीं है कि हमेशा प्रपोजिशंस हो, कई बार वर्ब के साथ एडवर्ब को भी फिक्स करते हैं, और कई बार ऐसा हो सकता है कि वर्ब आए, वर्ब के साथ एडवर्ब आए और एडवर्ब के साथ प्रपोजिशन आए, तब ऐसी कंडीशन में भी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फ्रेजल वर्ब। ये थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं क्योंकि इनका जो मीनिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए बिना डरे इनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब फर्स्ट वर्ब को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज आस्क फॉर। तो ये जो आस्क फॉर होता है इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो आप रिक्वेस्ट की जगह पे आस्क फॉर का यूज कर सकते हैं। समझे आप? तो रिक्वेस्ट के सेंस में ही किसका यूज किया जाता है, आस्क फॉर का। चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर, और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है देयर इज समवन ऑन द फोन आस्किंग फॉर टॉकिंग टू यू। यानी कि कोई इंसान है जो फोन पर है और क्या कर रहा है, आस्किंग फॉर। आस्किंग फॉर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि वो इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे बात करने के लिए। तो रिक्वेस्ट की जगह पे आप किसका यूज कर सकते हैं, आस्किंग फॉर्म का। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड फॉर, थर्ड भी आस्क्ड फॉर, और इसकी आईएनजी वाली फॉर्म हो जाएगी आस्किंग फॉर। सो इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बैकआउट। बैकआउट का मतलब है वादा करके पीछे हट जाना, तो उसको क्या कहा जाता है, बैकआउट कहा जाता है। ये तो आजकल ट्रेंड में है कि पहले वादा किया फिर उस वादे से मुकर गए या फिर पीछे हट गए, तो उस चीज को कहा जाता है बैकआउट। तो ये बहुत ही यूजफुल वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऐसा काम कर रहा है, वादा करके भाग जाता है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा बैकआउट करता है। चलिए इसको और समझते हैं। तो बैकआउट का मतलब है गो बैक ऑन, यानी कि वापस हो जाना। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग दैट यू हैड सेड यू वुड डू, यानी कि ये डिसाइड कर देना कि अब वो वाला काम नहीं करेंगे जो तुमने कहा था कि तुम करोगे, यानी कि अपने वादे से पीछे हट जाना, मुकर जाना, तो धोखा दे देना। यू एग्रीड टू कम, यानी कि तुम राजी हुए थे आने के लिए। यू कैन बैक आउट नाउ, लेकिन अब तुम वादे से पीछे नहीं हट सकते। तो यहाँ पर ये बैकआउट यानी कि यही वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। सो इजी। नेक्स्ट, बियर अवे। तो ये जो बियर अवे होता है इसका मतलब होता है जीतना। बियर अवे का मतलब होता है जीतना, यानी कि जीत जाना, विन। चलिए इसके एग्जांपल को बहुत आसानी से समझते हैं। विन यानी कि जीतना, वो बता ही दिया मैंने आपको। तमन्ना वर्कड वेरी हार्ड, यानी कि तमन्ना ने बहुत कठिन परिश्रम किया। एंड बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, तो वो क्या जीत गई, वो जीत गई फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो बोर अवे का मतलब यहाँ पर क्या है, विन है। और ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं ये आपके इंग्लिश के लेवल को, आपकी नॉलेज के लेवल को एकदम से बूस्ट कर देते हैं, एकदम से एनहेंस कर देते हैं। इसीलिए फ्रेजल वर्ब्स का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर विद का यूज नहीं होगा, विद के साथ अवे का यूज होगा। ये होता है बियर अवे, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बोर अवे। ठीक है, थर्ड हो जाएगी बॉर्न अवे। तो ये हमारे टाइपिस्ट की, महंगे वाले टाइपिस्ट की थोड़ी सस्ती सी गलती है। आई होप यू कैन एडजस्ट। तो ये होता है बियर अवे। नेक्स्ट इज बियर विद। ये जो बियर विद होता है इसका मीनिंग यहीं पे लिखा हुआ है कि किसी के साथ में थोड़ा सा धैर्य रखना, धीरज रखना, सब्र रखना। जैसे कि कई बार स्टूडेंट बहुत नॉर्मल सी बात को भी नहीं समझ पाता, तो क्या करे टीचर, उसको पकड़ के धुन दे, कूट दे? नहीं, टीचर को उसके साथ बहुत ज्यादा सब्र से रहना पड़ता है, पेशेंस के साथ रहना पड़ता है। तो उसी पेशेंस के लिए जो फ्रेजल वर्ब होती है वो होती है बियर विद।
अगर बियर अवे है तो उसका मतलब जीतना है, और अगर बियर विद है तो इसका मतलब क्या है भैया, किसी के साथ में पेशेंस दिखाना, पेशेंस रहना, धैर्य से रहना, धीरज से रहना। एग्जाम्पल, शी इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। जस्ट बियर विद हर, यानी कि उसके साथ पेशेंस से रहो, धैर्य से रहो, धीरज से रहो। कई बार इंसान जब स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, तो वो जरा सी बात पे चिढ़ जाता है या फिर नाराज हो जाता है। तो हमें उस इंसान के साथ थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। उसी के लिए यूज किया जाता है बेयर विद। नेक्स्ट इज ब्लो आउट। तो ये जो ब्लो आउट होता है इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना। जैसे कि मोमबत्ती जल रही है, आपने बुझा दी, ठीक है, तो उस बुझाने के सेंस को क्या कहा जाता है, ब्लो आउट कहा जाता है। सो इजी, तो इसका मतलब हो गया टू एक्सटिंग्विश। और आपने कई बार कई ऑफिसेज में जब आप जाते होगे तो वहां आप देखते होगे रेड कलर का एक सिलेंडर होता है जो दीवार पे इंस्टॉल होता है, वॉल पे माउंटेड होता है वो। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सटिंग्विशर, यानी कि बुझाने वाला, एक्सटिंग्विशर। ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स हैं और बहुत आसानी से आप इन वर्ड्स को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाना। अब बुझा किसको सकते हो, सबसे पहले तो आग को बुझाओ, फिर कैंडल भी बुझा सकते हो आप, लैंप भी बुझा सकते हो, जो भी आप बुझाना चाहो आप वो बुझा सकते हो। तो आई ब्लू आउट, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। ब्लो आउट, ब्लू आउट, एंड थर्ड है ब्लोन आउट, ब्लोन आउट। तो यहां पर इस सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, आई ब्लू आउट द कैंडल्स, यानी कि मैंने कैंडल, मोमबत्ती को बुझा दिया। सो इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन। इस ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज खराब हो जाना, चलते चलते खराब हो जाना। भगवान ना करे कि आपका फोन खराब हो जाए। तो कोई भी चीज अगर वो चलते चलते खराब हो गई है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है ब्रेक डाउन का। इसका मतलब क्या होता है, टू स्टॉप फंक्शनिंग या फिर टू स्टॉप वर्किंग। जैसे कि अवर कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी कि हमारी जो कार थी वो क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, उसने फंक्शन करना बंद कर दिया, वर्क करना बंद कर दिया, कहाँ, इन द मिडिल ऑफ द रोड। ठीक है, सो इजी। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर समवेयर बाय फोर्स। एंटर समवेयर बाय फोर्स, यानी कि कहीं पर जबरदस्ती घुस जाना ही क्या कहलाता है, हाँ जी, ये क्या जाता है ब्रेक इनटू। और किस इरादे से कहीं पर जाना, चोरी करने के इरादे से, इन ऑर्डर टू स्टील समथिंग, यानी कि एंटर इलीगली समवेयर इन ऑर्डर टू स्टील समथिंग, यानी कि कहीं पर बिना इजाजत के चले जाना। और क्यों चले जाना, वहां से चोरी करने के सेंस में, उसी को कहा जाता है ब्रेक इनटू। जैसे कि इसका मतलब यही, टू एंटर अ हाउस इलीगली स्पेशल बाय फोर्स, यानी कि चोरी करने के इरादे से और जबरदस्ती घुस जाना, बिना बताए इलीगली घुस जाना। तो द थीफ ब्रोक इनटू हाउस, सेकंड फॉर्म ब्रोक इनटू हो जाएगी, यानी कि चोर घर में जबरदस्ती घुस आया चोरी करने के इरादे से। सो इजी। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। तो ये जो ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होगा, फैलना। जैसे कि कई बार छोटी सी आग लगती है, लेकिन वो आग जंगलों में, फॉरेस्ट में कई बार छोटी 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 आग होती है, लेकिन वो फैल के बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, ब्रेकआउट। और क्या होता है, जैसे कि अभी कोविड 2-3 ईयर्स अगो कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, तो वो भी अचानक से क्या हुआ था, फैल गया था पूरी दुनिया में। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है भैया, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना। ठीक है, टू स्टार्ट सडनली, यानी कि कोई भी चीज अचानक से शुरू हो जाए। या फिर टू स्केप फ्रॉम अ प्लेस और अ सिचुएशन, इसका सेकंड मीनिंग भी है, ये बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मीनिंग होता है कि किसी जगह से बचकर भागना। एग्जाम्पल, डू यू रियली थिंक दैट कोरोना ब्रोक आउट फर्स्ट इन चाइना। क्या तुम्हें लगता है कि जो कोरोना था वो पहली बार ब्रेकआउट, यानी कि वहां से ही फैला था, कहां से फैला था, चाइना, चीन से फैला था। सो इजी, नो प्रॉब्लम। चलिए, नेक्स्ट इज ब्रेकअप। ये तो आपको पता ही होगा ब्रेकअप, लेकिन आपको इसका मीनिंग गलत पता है। हर ब्रेकअप का मतलब लड़ाई नहीं होता। ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट यानी कि बंद हो जाना। जैसे कि जब समर वेकेशन स्टार्ट होती हैं तो कॉलेज और स्कूल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो टर्मिनेट होता है इसका मतलब। तो ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट। जो आप समझते हो, जो आप करते हो, करते रहते हो, वो क्या होता है, वो होता है ब्रेकअप विद। समझे, ब्रेकअप विद का मतलब क्या होता है, एंड और रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो लोगों के बीच में जब लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जाओ अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, उसको कहा जाता है ब्रेकअप विद, यानी कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, चले जाओ। ठीक है, वो हो गया ब्रेकअप विद। तो ऐसा बोल सकते हैं, आई ब्रोक अप विद माई गर्लफ्रेंड, यानी कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप को एंड कर दिया, यानी कि आई ब्रोक अप विद हर। समझे आप।
और ये जो ब्रेक अप होता है इसका मतलब होता है टर्मिनेट। इसका एग्जांपल जैसे कि स्कूल या कॉलेजेस जब समर वेकेशन स्टार्ट होती हैं तो स्कूल कॉलेज क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि ब्रेकअप हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन का मतलब होता है किसी भी बॉटल को किसी भी दरवाजे को ओपन बाय फोर्स, यानी कि जबरदस्ती खोलना, फोर्सफुली ओपन करना, तो उसको कहा जाता है ब्रेक ओपन। जबरदस्ती किसी भी चीज को, दरवाजा हो सकता है जैसे कि दया, हे दया कहाँ हो तुम, आओ इस दरवाजे को तोड़ दो, ठीक है। तो वो जो दरवाजा तोड़ना है तो उसको तोड़ना है तो वो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो किसी भी दरवाजे को, बॉटल को, कई बार जब आप केचप लेके आते हैं तो उसका जो बॉटल का जो कैप होता है उसको भी ओपन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो ब्रेक ओपन का मतलब होता है किसी चीज को खोलकर जबरदस्ती और पूरा पूरा लगभग तोड़ ही देना, तो वो ब्रेक ओपन है। ओपन बाय फोर्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया। द पुलिस, दया जरूर होगा इसमें, ब्रोक ओपन द डोर, यानी कि पुलिस ने दरवाजे को फोर्सफुली क्या कर दिया, तोड़ दिया या फिर खोल दिया। सो इजी। नेक्स्ट इज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, किसी बच्चे को पालना और पोसना, उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ब्रिंग अप, ठीक है। सो इजी। अब इसका मतलब वही रियर, किसी बच्चे का क्या, टेयर फॉर अ चाइल्ड अंटिल दे आर एन एडल्ट, यानी कि पाल पोस कर बड़ा कर देना। जैसे कि हमारे घर वालों ने हम सबको क्या किया है, ब्रिंग अप, पाला है, पोसा है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट अप, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट अप ही रहेगी क्योंकि ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट ही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, शी ब्रॉट अप 4 चिल्ड्रन, यानी कि उन्होंने चार बच्चे पाले, ठीक है। तो पालने के सेंस में किसका यूज किया जाता है, ब्रिंग अप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज को सस्पेंड कर देना। इट इज वेरी रेनी आउटसाइड, यानी कि जो बाहर है वो काफी ज्यादा बारिश है। अब बारिश है तो क्लास क्या हो गई, कैंसिल हो गई, सस्पेंड हो गई। तो इसके लिए किसका यूज किया जा सकता है, इसके लिए कॉल ऑफ का यूज किया जा सकता है। नॉर्मल लेवल के लोग कैंसिल का यूज करेंगे, लेकिन जो समझदार अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश अल्फा के साथी साथ वाले, वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे कॉल ऑफ, ठीक है। इस कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना या फिर सस्पेंड कर देना, सस्पेंड कर देना या फिर कैंसिल कर देना। द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी कि जो गेम था वो क्या हो गया, कॉल्ड ऑफ, क्या हो गया, कैंसिल कर दिया गया, बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से। सो इजी। नेक्स्ट इज कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है किसी इंसान को हेल्प के लिए बुलाना। रुक अभी फोन करके अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूं, तो रुक अभी तो किसी इंसान को, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जहां पर आप अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां दूसरे लोगों को हेल्प के लिए बुलाना ये क्या कहलाता है, कॉल आउट कहलाता है। टू आस्क समवन टू कम टू हेल्प, किसी से कहना कि भाई आजा और मेरी हेल्प कर दे। ड्यू टू हैवी रेन, यानी कि बहुत भारी बारिश की वजह से। इन द स्टेट, यानी कि जो राज्य है उसमें। द सीएम हैज ऑर्डर्ड टू कॉल आउट एनडीआरएफ। कॉल आउट यानी कि उनसे कहा गया है कि आओ हेल्प करो। और किससे कहा गया है, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है भैया। एनडीआरएफ ये टीम्स होती हैं जब बाढ़ आ जाती है, कुछ भी, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो ये जो टीम होती है ये आकर सबकी हेल्प करती है, ठीक है। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जानिए इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कॉल अप। हम सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, हम सिर्फ बोलते हैं कॉल, मेरे भाई को कॉल कर दे, ठीक है। कॉल, हम सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। लेकिन असलियत में जो फोन करना होता है उसको बोलते हैं कॉल अप। जैसे जब हम फोन रखते हैं तो उसको बोलते हैं हैंग अप। तो इसीलिए जो कॉल करने के सेंस में होता है वो भी क्या होता है, कॉल अप होता है। कॉल अप का मतलब टू टेलीफोन, या फिर किसी को फोन लगा देना। आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू द पार्टी। आई कॉल्ड, सिर्फ कॉल्ड नहीं होगा, अगर फोन करने के सेंस में बात की जा रही है तो वो क्या होता है, कॉल्ड अप होता है। आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू द पार्टी। सो इजी। नेक्स्ट इज कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी आदेश को, ऑर्डर को लागू करना, सबसे कहना कि इस चीज को मानो, कैरी आउट, ठीक है। तो लागू करवा देना, इंप्लीमेंट करवा देना किसी भी ऑर्डर को। तो इसका मीनिंग है इंप्लीमेंट, ओबे मानना, एग्जीक्यूट करना किसी प्लान को, टू डू और कंप्लीट समथिंग, किसी चीज को पूरा करना या फिर करवाना ही क्या कहलाता है, कैरी आउट। जैसे कि कैरी आउट माई ऑर्डर्स, मेरे ऑर्डर्स को या तो मानो या फिर पूरा करवाओ, तो वो कैरी आउट होता है। डोंट बी एंग्री विद मी, यानी कि मुझसे नाराज मत हो, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आई एम जस्ट कैरिंग आउट माई ऑर्डर्स, मैं तो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को पूरा करवा रहा हूँ। कई बार जो बॉस होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से कहते हैं कि ये वाला काम करवाओ, तो उनके भी जो जूनियर होते हैं वो उस काम को नहीं करना चाहते, तो वो अपने सबऑर्डिनेट से नाराज हो जाते हैं।
तो सबऑर्डिनेट को क्या कहना चाहिए कि मुझसे नाराज मत हो, मैं तो जो बॉस है उसके ऑर्डर को बस पूरा करवा रहा हूं, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैरी आउट। सो इजी। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हम इन फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में अपनी इंग्लिश के लेवल को बढ़ाते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.